हाय गाइस, आज हम पॉलिटिकल का पेपर कराने जा रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया पॉलिटिकल में, बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों में सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया? तो इसका उत्तर था 1991। कितना था? 1991 था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य का समूह है? मैंने आपके लिए पढ़ाया था बाल्टिक गणराज्य के समूह में 3 देश पढ़ाए थे, इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। कौन कौन से देश थे? इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। और मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था बहुत अच्छी तरीके से कि अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा एक नई संरचना की स्थापना की थी, वो की थी नाटो। इसकी स्थापना की थी, नाटो की स्थापना की थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बताया मैंने आपके लिए। इसके बारे में अमेरिका का एक सैन्य संगठन था। और डचेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? डचेस का पहला सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में हुआ। ढाका बांग्लादेश की राजधानी में हुआ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित कर दिया गया है? न्याय परिषद। 1954 में न्याय परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कार्य करना क्या है? बंद पड़ी हुई है। छठवां क्वेश्चन आता होगा, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, उनको क्या कहते थे? तो मैंने आपके लिए लिखाया था, उसको कहते हैं शरणार्थी। इसको क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते थे। क्या कहते थे? शरणार्थी कहते थे। अगला क्वेश्चन था, मैक्रोवर्ल्डीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित करता है? तो ये अमेरिका की ओर संकेत करता है। किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ। 8वां क्वेश्चन आया, 8वां पेपर में क्वेश्चन आया था, वैश्विक तापवृद्धि में निम्न में से किस गैस की भूमिका नहीं है? क्वेश्चन पूछा है, नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। बाकी CO2 ये तापक्रम बढ़ाती है। मीथेन जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये वृद्धि का कार्य करती है। जबकि ये पूछ रहा है कि तापमान की वृद्धि को भूमिका कौन नहीं निभाती है? तो ऑक्सीजन नहीं निभाती है। और 9वां क्वेश्चन आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया। और अधिनियम की बात करें तो अधिनियम पूछे तो 1956 में बना। 1 नवंबर 1956 में अधिनियम बनाया गया। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, मैंने पूरी तरीके से लगाई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और इसमें भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 में इसका गठन किया गया था। और भारतीय जनसंघ पार्टी में इसी मैंने ये भी बताई थी कि BJP भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ? उदय हुआ। इसके अलावा 11वां क्वेश्चन ये आया था पेपर में। 11वें क्वेश्चन की अपन बात करें तो 11वां क्वेश्चन आया था, आपके लिए बताए। 11वां क्वेश्चन था 1944 में उद्योगपतियों समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। 1944 में मैंने कि 8 उद्योगपति आए थे, उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था। उसको प्लान का नाम दिया गया था बॉम्बे प्लान। कौन सा प्लान था? बॉम्बे प्लान। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखाई थी बॉम्बे प्लान के बारे में। और विकास की एक शब्द आया, विकास का उदारवादी पूंजीवादी जो मॉडल था, मैंने बहुत बढ़िया तरीक़ा से बताया कि उदारवादी पूंजीवादी मॉडल है वो किसका समर्थक देश था? तो अमेरिका का था। जबकि जो साम्यवादी विचारधारा थी वो सोवियत संघ की थी। और जबकि पूंजीवादी मॉडलों की बात करें तो यहाँ पर उत्तर का हुआ अमेरिका। 12वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन ये आया था, 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया? तो मैंने ये लिखाया था नोट में, मिस्र में। कहाँ पर कराया? मिस्र में। और इसके अलावा 14वां क्वेश्चन ये आया था आपके लिए, गैर कांग्रेसवाद की रणनीतिकार कौन थे? तो गैर कांग्रेसवाद जो शब्द देने वाले कौन थे? तो उसका नाम था राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। और अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आया था, 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया? तो ये जो कोर्ट था उस कोर्ट का नाम था, न्यायालय था, उसका नाम था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या कर दिया, इसका जो निर्वाचन था ये गलत तरीके से इंदिरा गांधी ने जीता था। इसके लिए इसकी जो याचिका जारी करी थी वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जारी की थी। 16वां क्वेश्चन आया था, 1965 से पूर्व भारत
किस राज्य के मुखिया का पदनाम प्रधानमंत्री था? मतलब उस समय उस पदनाम को वहाँ पर अलग से 370 विशेष धारा लगी हुई थी, इसलिए वहाँ जम्मू कश्मीर में अलग से एक पद हुआ करता था, उसे कहते थे प्रधानमंत्री। वो था जम्मू कश्मीर 1965 से पहले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? तो मैंने बताया था 22वां राज्य बना था। सिक्किम कौन सा राज्य बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और मैंने बताया था इसमें चोंगले राजा का शासक था और उस पर से भारत ने क्या करवा दिया, इसको राज्य का दर्जा 1975 में 22वां राज्य बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी 1989 से 1991 में किस राज्य की सरकार बनी? उत्तर प्रदेश में। आज वर्तमान में बात करें तो मायावती। बहुजन समाज पार्टी की जो चुनाव चिन्ह था हाथी था। मैंने बाकी सब चीज़ आपके लिए लिखाई थी, आपके लिए रिक्त स्थान आए थे। नंबर 1 में आया था 1949 में माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी या साम्यवादी क्रांति थी? ऑप्शन क्या जाएगा इसमें? साम्यवादी क्रांति सही था। एक क्वेश्चन आया था रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर कब हुए थे? तो रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर पूछे तो 1993 में हुए थे, जो कि रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? 1992। हस्ताक्षर हुए थे 1993। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक सन 2001 में हुई थी ब्राज़ील में। 2001 कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में आयोजित हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़े ने भारत के साथ जो उस पर जो सहमति पत्र या कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या करते थे? हस्ताक्षर किए जाते थे। गुटरेजा आंदोलन का पहला सम्मेलन सन 1961 में कहाँ पर हुआ था? मैंने ये भी बताया था बेलग्रेड में हुआ था। इसकी नींव पड़ी थी बांडुंग सम्मेलन के तहत। और मंडल आयोग का अध्यक्ष इसे कह सकते हैं बीपी मंडल या विद्यांशरी प्रसाद द्वारा बनाया गया। इनके लिए मंडल आयोग में ST OBC अनुसूचित जातियों के लिए 27% आरक्षण की सुविधाएं दी गई थी। इस प्रकार का आपका पेपर आया था। और बाकी अगले वीडियो में अपन इसके और निचोड़ डालेंगे। और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं।